मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक शर्मिष्ठा नाम की लड़की की चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस लड़की शर्मिष्ठा की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आपने भी इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा होगा। मैं चर्चा करूँगा इन पर, और इनको वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये शर्मिष्ठा हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल के कमरे में नज़र आ रही हैं। पीछे बिल्कुल वैसे ही एक दृश्य नज़र आ रहा है, कहीं पर शायद घूमने के लिए गई होंगी, हो सकता है तब ये फ़ोटो खींची गई हो। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से शर्मिष्ठा ने हाथ भी जोड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक टेक्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ सबसे। यहाँ लिखा है टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजी। यहाँ पे लिखा है कि आगे से मैं अपने पब्लिक पोस्ट में ज़्यादा, आगे क्या है वो तो सब मतलब इन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन इसके बाद भी इनको वेस्ट बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़की कल से लगातार वायरल हो रही है पूरे देश के अंदर, और जितने भी बीजेपी के तमाम IT सेल के ट्विटर हैंडल्स हैं, उन तमाम ट्विटर हैंडल्स पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, लिखा है कि भाई अभय प्रताप सिंह लिख रहे हैं कि भाई कपिल मिश्रा जी, तेजेंद्र बैगा, शहजाद, लिखा है इस बच्ची को बचाइए। आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा को दिल्ली की सीमा के बाहर ना ले जाने पाए। अगर इस बच्ची शर्मिष्ठा को नहीं बचा सके तो देश की बच्चियां राष्ट्र के लिए आगे नहीं आएंगी। एक ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इस तरह से और भी ट्वीट है, मैं आपको पहले ट्वीट दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझें कि आखिर मामला है क्या। ये तो एक और ट्वीट भी, और बहुत से ट्वीट हुए हैं, अब देखता हूँ मैंने निकाला कि निकाला है स्क्रीनशॉट। एक और ट्वीट मैंने ये भी निकाला, देखिए शी इज, लिखा है शी इज शर्मिष्ठा, शी इज अरेस्टेड बाय कोलकाता पुलिस इन इंडिया लिंक्ड टू वायरल वीडियो वेयर शी allegedly मेड derogatory रिमार्क्स अबाउट प्रोफेट मोहम्मद, सीरियसली अरेस्टेड फॉर अ वीडियो। मैंने उस वीडियो को देखा भी था। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की है और इसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। और उनको कहाँ ले जाया गया है? इनको वेस्ट बंगाल ले जाया गया है, जहाँ पे कि मुल्ला मौलानाओं की सरकार है, जिसकी नेता कौन है? जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं। ये मुल्ला मौलवियों की सरकार है, उसकी कठपुतली कौन है? मुल्ला मौलानाओं की कठपुतली ममता बनर्जी है, जो सरकार हम वहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल के अंदर। अब मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं इस मुद्दे पर बहुत दुखी होकर के बात करना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इसको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट किया गया। इसके बाद तमाम जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स वगैरह हैं, वो लगातार इस तमाम जो समर्थक हैं हिंदुत्व के, वो इसको लगातार उठा रहे हैं। मैं भी सबसे पहले सरकार से मांग करता हूं कि इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो दरअसल मुझे बात क्या करनी है? मुझे बात ये करनी है कि इस लड़की के साथ जो हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी का IT सेल, अब वो कोई कहेगा नहीं आपसे कि बीजेपी का IT सेल है, लेकिन सबको पता है कि वो बीजेपी का IT सेल है। क्यों IT सेल है? हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जहां पर कि जो कि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से अपने बयान बदल देते हैं। जैसे कि जब बीजेपी ये कहेगी, जैसे जब ये होगा कि नहीं आरक्षण देश के खिलाफ है तो ये करते रहेंगे, खिलाफ है करते रहेंगे। और जैसे ही हम देखेंगे कि बीजेपी जो है जनसंख्या को लेकर के कोई जनसंख्या की गिनती करेगी, जाति जनगणना करेगी, तो ये सारे के सारे लोग ये बताएंगे कि जाति जनगणना का आरक्षण अगर हो जाए, जाति जनगणना हो जाए, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, फिर ये सारे लोग ये गिनाएंगे। यानी अगर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा तो बीजेपी का IT सेल कहेगा कि पाकिस्तान को तोड़ दो, फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और जब सरकार अचानक से सुरक्षा संघर्ष विराम कर देगी तो ये सब लोग ये बताएंगे कि संघर्ष विराम क्यों जरूरी था, संघर्ष विराम क्यों आवश्यक था। तो ये पूरी तरह से पलटी मारने वाला जो पूरा गैंग ट्विटर पे एक्टिव रहता है, दरअसल ये बीजेपी का IT सेल है। मेरी शिकायत कुछ और भी मित्रों से है जो कि जिनका बहुत सम्मान करता हूँ हिंदुत्व के, लेकिन ये लड़की कैसे वायरल हुई समझिए। ये आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। ये लड़की क्या कर रही थी कि हर एक देश की घटनाओं पर भद्दी भद्दी गालियां दे करके वीडियो बना रही थी, और बहुत तेजी से वायरल हुई। जब मैंने इसके व्यूज मिलियंस में जा रहे थे, सारे बीजेपी के जो लोग थे वो इसको खूब वायरल कर रहे थे। IT सेल के लोग जब राहुल को गाली दे तो खूब इसको वायरल करें कि देखो क्या बात कही, क्या बात कही है। उस समय
मेरे पास क्योंकि मेरे पास एक्स पर कोई इतनी बहुत फॉलोअर्स नहीं है, तो मैं अपनी बात वैसे कह नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात आज कह रहा हूँ। उस वक्त मेरे मन में ये बात आई कि ये लड़की सीधे सीधे गाली गलौज कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। क्या हमारे पास अब ऐसी विदुषी लड़कियां भी नहीं है जो कि अपने देश का पक्ष, अपने धर्म का पक्ष अच्छी से, आसानी से, अच्छी भाषा में रख पाएँ, माँ सरस्वती की कृपा से रख पाएँ? क्या आप सोचिए कि जिस जबान पर गाली गलौज होगी, क्या उस जबान पर माँ सरस्वती का निवास हो सकता है क्या? सुधांशु त्रिवेदी भी तो इस देश में है, वो भी तो बात करते हैं। काजल हिंदुस्तानी कितना बढ़िया काम कर रही हैं, आप देखिए कितना अच्छा बोलती हैं। ऐसी लड़की जो महिलाएं हैं महान, उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन ऐसी लड़कियों को तो वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये जो लड़की थी, इस लड़की को सिर्फ इसके गाली गलौज की भाषा की वजह से इसको इतना वायरल किया गया, और उस वक्त मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये किस गड्ढे में गिर जाए, क्या हो जाए भगवान ही जाने। इसको जरा भी समझ नहीं थी, इसको जरा भी पॉलिटिकल या कहें या कुछ, इसको बहुत बड़ी कोई समझ नहीं थी। हो सकता है कि, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि इसको बीजेपी आईटी सेल ने ही अपने एक मोहरे के तौर पर उतारा हो, क्योंकि दिल्ली की रहने वाली है। हो सकता है कि ये बीजेपी के आईटी सेल से जुड़ी हुई हो और इसको बीजेपी के आईटी सेल ने वायरल कराने के लिए उतारा हो कि इसके जरिए हम जो है अपना काम करेंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वो क्या हुआ आगे बताता हूं आपको मैं। दरअसल इन्होंने एक बयान दे दिया प्रॉफेट मोहम्मद पर। इनको ये पता भी नहीं था, इनको ये पता भी नहीं कि ये क्या बोल रही थी। इनकी स्क्रिप्ट शायद पता नहीं कौन लिखता था, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मोहम्मद पर एक विवादित बयान दिया। और इसके बाद जब इन्होंने ये विवादित बयान दिया, तो वो विवादित बयान जो दिया, इसके बाद फिर ये बहुत तेजी से वायरल हुई। और आप समझ लो कि वो एक ऐसा बयान था कि उसके बाद जो मुस्लिम संगठन थे उनका गुस्सा भड़क गया। तमाम लोगों ने उतरकर सड़क पर सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई, तमाम एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद फिर यही लड़की जो गाली गलौज करती थी, इसने माफ़ी मांगी इसके बाद फिर कि नहीं मुझसे गलती हो गई, ये सब ठीक नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इसके बाद फिर अब इनकी गिरफ्तारी वेस्ट बंगाल पुलिस ने कर ली है। मुझे इस पूरे प्रकरण में मैं जो समझता हूं, मैं ये समझता हूं, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मेरे भी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, मेरे भी जो है और भी मेरे बहुत से संबंध हैं, रिश्ते हैं अच्छे लोगों से। तमाम मेरे मैं आपको बताऊं, ये जो यूट्यूब है ये कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा और अच्छे लोगों से ज़मीनी अच्छे रिश्ते हैं, जानता हूं लोगों को। मैं चाहूं तो हर दिन महीने में 2-4 प्रोटेस्ट देश में कर सकता हूं। ऐसी नहीं कि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता या अपनी आवाज़ और उठा नहीं सकता, लेकिन मैं क्यों नहीं उठाता हूं आवाज़ इस तरह से? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सरकार बीजेपी की है ना, यही आपके ऊपर लट्ठ बरसाएगी। आप कुछ करने चलेंगे, यही आपको जूते मारेगी। और इसके बाद फिर जो है आपको कोई, आप जब अरेस्ट हो जाएंगे तो कोई आपको वकील नहीं मिलेगा जमानत करने के लिए। और उस वक्त क्या स्थिति होती किसी परिवारों की, उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब तक हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा संगठन ना हो, बहुत पैसा ना हो संगठन में, जब तक बहुत ताकत ना हो, तब तक आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस लड़की को एक तरह से देखा जाए तो बलि का बकरा बना दिया गया, एक मोहरा बना दिया गया। और इसके बाद इसको वेस्ट बंगाल पुलिस इसको अब पकड़ के ले गई है। अब वहाँ इसके साथ क्या होगा हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो एक मुल्ला मौलाना की सरकार है। वो ऐसी सरकार है जो 40% मुसलमानों के वोट से बनी सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार। और वहाँ पे इसने मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की है। क्या होगा इसका हमें कुछ नहीं पता। फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं सरकार से, इसको बचाया जाए, इसकी रक्षा की जाए। जो महिला अधिकार संगठन है वो एक्टिव हो वेस्ट बंगाल में, और उसकी सुरक्षा की पूरी जो भी हो सकता है वो पूरी एक फॉर्मेलिटी जो अदा करे। लेकिन मेरा जो दुख है वो इस बात को लेकर के है कि आखिर जब लड़की गाली गलौज कर रही थी तो आखिर इसको वायरल क्यों कराया गया? और वायरल किसने कराया? बीजेपी के लोगों ने वायरल कराया, हिंदू संगठनों ने वायरल कराया, जो गलत है। आप ऐसे लोगों को वायरल करो जो वाकई में अच्छा बोल सकते हैं, जिन्हें गाली देने की आवश्यकता नहीं है। और आज कल सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि मैं इस चीज़ को देख के बड़ा हैरान होता हूँ, हमारा समाज कितना गिर चुका है। फेसबुक पर अगर कोई लड़की सुंदर है, अगर वो अपनी 8-10 फोटो डाल देती है, तो आप सोचिए कि उस लड़की के मिलियंस में फॉलोवर हैं। आप फेसबुक उठाइए, आप फेसबुक पर आप जाइए, इतनी गंदगी फेसबुक के ऊपर है। और आप वहाँ पे आप कोई लड़की अगर हो जो थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक दिखने में है, अगर मेकअप करके अपनी एक फोटो डाल देती है, तो वो लड़की रातों रात वायरल हो जाएगी, हीरोइन बन जाएगी। और उसकी जो है उसके लाखों लाइक्स होंगे, उसको मिलियंस में उसके व्यूज होंगे फोटो के। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह की कल्चर है। मतलब उसने कोई पढ़ी लिखी बात नहीं की, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया देश के लिए, वो सिर्फ सुंदर है, वो मेकअप करके सुंदर है, उसमें भी पता नहीं कौन कौन से फिल्टर लगा रखे हैं कैमरे में।
इसके बाद अगर उसकी एक फोटो आ जा रही है तो वो पूरे देश में वायरल हो जा रही है, मिलियंस में फॉलोवर हो जा रहे हैं, क्या क्या हो जा रहा है, क्या है, किस तरह से देश चल रहा है, क्या है ये। तो आजकल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब ये लड़की तो ठीक ठाक दिखने में थी, इसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसको लगा मैं वायरल हो जाऊंगी, इसको पता नहीं था कि 5 दिन के अंदर सब खत्म हो गया। अब आज ये एक एडवोकेट भी है, मुझे ये भी हैरानी होती है कि ये एडवोकेट है, लॉ जानती है, इसके बाद इसने कैसे इस तरह का बयान दे दिया। और मैं आपको बताऊं, कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उनको आज तक सजा नहीं हो पाई है। आज भी कन्हैया लाल का जो बेटा है वो नंगे पैर घूमता है, उसने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरे पिता के हत्यारों को फांसी नहीं होगी मैं नंगे पैर घूमूंगा। कमलेश तिवारी, उनके हत्यारे आज भी रिहा हैं सबके ज़्यादातर, और उनकी जो पत्नी है किरण देवी, वो किस तरह से रह रही हैं खौफ के साए में, वो इस बात को खुद समझती हैं। यानी आप सोचिए कि इस देश की न्यायपालिका जब ऐसी लोगों को जो सच की आवाज़ उठाते हैं उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी आपके लिए इस तरह के मामलों में, सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई संगठन खड़ा नहीं होगा आपके साथ में, तो आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी नरक में घसीट रहे हैं। हाँ, अगर आप घसीट रहे हैं तो फिर माफी मत मांगिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये करना है, हमें मोहम्मद पर टिप्पणी करनी है, तो माफी मत मांगिए फिर, क्योंकि आप एक तरफ हिंदुओं के नेता बने फिर पीछे हट जाएं, तो इससे अपमान किसका होता है, इससे अपमान हिंदुओं का होता है। तो ठीक है, आपको ये यति जी हैं, नरसिंहान सरस्वती जी हैं, उन्होंने कह दिया ठीक है मैं सच बोल रहा हूं, एक दिन मेरी मौत हो जाएगी, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। वो वीर हैं, बहादुर हैं, उनका वो शान है, वो सच सच जो है बोल रहे हैं, उनको जो लग रहा है सही वो बोल रहे हैं, उनको स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और भी तमाम लोग देश के अंदर ऐसे कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के कमजोर लोगों पर दांव लगाना, उनको गाली गलौज को प्रोत्साहन देना, इसको मैं कतई उचित नहीं मानता हूं। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इसकी सुरक्षा हो, लड़की की, इसको इस संकट से निकल पाए। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जरूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा।